आज 26/5/2026 की मुरली में बाबा विशेष जो है वो नए बच्चों को कह रहे हैं कि कोई जो है पुराने बच्चों से भी जो है 3 मास के बच्चे जो हैं वो पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। तो बाबा कहना चाहते हैं कि जिसने दृढ़ निश्चय से बाबा को अपना मान लिया, ज्ञान को जो है वो अपने जीवन में उतारते जाते हैं, वो बच्चे जो है वो पुरानों से भी तीखे जा सकते हैं। इसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है कि कोई कौन कितने समय से जो है वो ज्ञान ले रहा है, पर वो ज्ञान जीवन में कितना उतर रहा है, प्रैक्टिकल कितना अप्लाई हो रहा है, उसके ऊपर है। लेकिन हर एक ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चे जो एकदम अपनी बुद्धि को साफ कर देते हैं, 1 सेकंड में निश्चय कर लेते हैं, जिसको कई बार बाबा जनक का मिसाल भी देते हैं कि सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात कि सेकंड में जो है ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं ये देह नहीं। ऐसे नहीं कि उसके पुराने संस्कार जो है 1 सेकंड में नहीं निकल जाएंगे, लेकिन आते हुए भी जो है वो अपनी सत्यता को नहीं भूलते हैं। पुराने संस्कार व्यवहार में आएंगे, कर्म में आएंगे, लेकिन वो आते हुए भी जो है वो अपना अटेंशन पूरा अपनी सत्यता की तरफ रखते हैं। तो वो हैं पुराने बच्चे, तीखे जा सकते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं श्री कृष्ण के 84 जन्म कहो या ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात एक ही है। अर्थात कॉन्शियसनेस वही है, लेकिन जो है अलग अलग लेयर्स पड़ गई हैं। तो ये एक श्री कृष्ण की या ब्रह्मा की बाबा बात नहीं कर रहे हैं। कई बार बाबा कह रहे हैं तत्त्वम भी कहते हैं, अर्थात हर एक जो है आत्मा वही है ओरिजिनल, लेकिन उसके ऊपर अलग अलग लेयर्स पड़ गई हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं और माया फिर सुला देती है। तो सुजाग कैसे करते हैं? ऐसे नहीं है कि कंप्लीटली जो है आत्मा सो जाती है, लेकिन क्या होता है कि ज्ञान को सुनते हैं लेकिन जीवन में अप्लाई नहीं करते हैं। एक जो है ऊपरी लेवल तक जब हम ज्ञान को सुनते रहते हैं तो वो भी जो है सुला देना है। तो आत्मा सोए नहीं, उसके लिए क्या करना है कि ज्ञान सुनते भी जाना है और साथ साथ अंदर से अपनी चेकिंग भी करते जाना है, सेवा भी करते जाने हैं। और अगर रिमेम्बरेंस नहीं है, अगर हमारे अंदर स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूँ सेवा करने वाली, तो वो भी जो है एक माया का सुला देना ही है। फिर जो है रूटीन चल रहा है, वही हम लोग सुबह को अमृत वेला करते हैं, ज्ञान मुरली सुनते हैं, पर अंदर से वो स्मृति नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो ये भी एक तरीके का माया का सुला देना है। फिर बाबा आगे कह रहे हैं भक्ति मार्ग की बातों को छोड़ देना है और तुम्हारी प्रीत ज्ञान से और पढ़ाने वाले से है। तो बाबा ये नहीं कहना चाहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है वो गलत है, लेकिन भक्ति भी जो है आत्मा की यात्रा का एक स्टेप ही है। इस स्टेप पर चढ़कर ही हम जो है वो ज्ञान तक पहुँचते हैं। लेकिन भक्ति में क्या होता है, हम भगवान को दूर अनुभव करते हैं, अंदर श्रद्धा भावना होती है और अंदर से एक कुछ न कुछ मांगने का रहता है या सहारा चाहिए होता है। लेकिन ज्ञान हमें स्पष्ट करता है कि बाबा कौन है। ज्ञान के द्वारा हम बाबा से अपने संबंध स्थापित करते हैं। आत्मा जो है धीरे धीरे जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है, परिवर्तन होने लगती है। और ये भजन कथा रसम ये सब क्या होता है, हमको आकर्षण करता है, लेकिन सत्य को समझने में मदद जो है वो ज्ञान करता है, या स्वयं को बदलने में मदद जो है वो ज्ञान करता है। भक्ति में हम कहते हैं भगवान मेरी सुन लो, लेकिन ज्ञान में क्या करते हैं हम, भगवान मुझे क्या सिखा रहे हैं, ये अंदर ही अंदर क्वेश्चन उठता है। फिर बाबा कह रहे हैं कांटा और फूल किसको कहते हैं, ये तो कांटे और फूल के बारे में हमें बता रहे हैं। तो इसका ऐसा मतलब नहीं है कि कांटा मतलब कोई हमारे बाहर से कोई हमें प्रशंसा नहीं करे या कुछ हमें गलत समझे, लेकिन ये एक्चुअली में कांटे अर्थात संस्कार और वाइब्रेशन का प्रतीक है। कांटे वो हैं जो हमें दुख देते हैं, चोट पहुंचाते हैं, अशांति फैलाते हैं, देह अभिमान, क्रोध, लोभ, मोह आदि में जो हमारे अगर संकल्प हमारे या किसी के भी चलते हैं तो वो है कांटा। जबकि फूल है हमें अंदर ही अंदर सुख की, शांति की अनुभूति हो, हल्कापन हो, वाणी में, दृष्टि में, व्यवहार में सॉफ्टनेस हो, या जो आत्माओं को अपलिफ्ट करे। किसी भी आत्मा को हम देखें तो उसको उसकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से ना देखें, लेकिन उसकी ओरिजिनल अवस्था के हिसाब से देखें। फिर बाबा चीची कांटों की दुनिया कह रहे हैं कि जहाँ पे स्वार्थ है, दुख है, छल है, अशांति है, देह अभिमान जहाँ पे अपने चरण सीमा पर है, या आत्मा जब बार बार अपने आप में ही हर्ट हो जाती है, तो वो है कांटे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाबा हमें कोई घृणा करना सिखलाते हैं, लेकिन हम एक कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं कि नई दुनिया का वाइब्रेशन कैसा होता है और आत्मा को अभी किस दिशा में जो है हमें टर्न करना है।
और दूसरा जो है हमारे ही रिएक्शन या कुछ ऐसे बोल या एक्सपेक्टेशन या फिर जो है हमारा कॉन्शियसनेस किसी को हर्ट करने जैसा है, तो वो है कांटा। बाबा कह रहे हैं कि मनुष्यों की वृद्धि हो रही है, अनाज नहीं मिल रहा है, वो सोचते हैं हम अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से आएगा। तो बाबा ये बता रहे हैं कि सिर्फ जो है वो बाहर का, वो लोग समझते हैं कि बाहर का हम लोग कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर देंगे तो उससे समस्याएं सुलझ जाएंगी करके, लेकिन बाबा बता रहे हैं कि लेकिन अंदर का भी अपलिफ्टमेंट हमारे अंदर ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाहर बढ़ाते गए, अनाज पैदा करना लेकिन साथ ही साथ अगर इच्छाएं बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, अशांति और असंतोष रहा, तो फिर वो सब चीज़ें बड़ी हुई होने पर भी जो है हमें कोई सुख प्रदान नहीं कर सकती है। तो सिर्फ रिसोर्सेज बढ़ाना ही जो है एक तरीके का उपाय नहीं है, लेकिन लालच, असमानता, अति भोग, असंतोष, ये भी जो है वो असंतुलन पैदा करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बार बार अपना अटेंशन जो है वो अंदर की तरफ लेके जाओ। असली परिवर्तन सिर्फ अंदर से होगा, बाहरी व्यवस्था से नहीं होगा। मानव चेतना का अगर परिवर्तन होगा तो फिर जो है वो असली परिवर्तन होगा। फिर हीरे जैसे जन्म की बात बाबा कह रहे हैं कि कैसे है वो तो हम सब जानते हैं, स्वयं की, बाबा की और सारी सृष्टि चक्र की नॉलेज मिल गई है। फिर कोड़ियाँ क्या है, ऐसे नहीं है कि स्थूल कोई चीज़ें सिर्फ कोड़ियाँ हैं, लेकिन व्यर्थ चिंतन, मान अपमान, मोह, दिखावा और अपने अंदर सब कुछ भर के रखना या टेम्पररी खुशियों के लिए जो हम भटकते रहते हैं, वो भी जो है अपने समय को कोड़ियों की तरह बर्बाद करना है। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि मौत सामने खड़ा है, तो वो भी यही है कि वो हमें नफ़रत नहीं दिला रहे हैं, लेकिन याद दिला रहे हैं कि ये शरीर या कोई भी धन या परिस्थितियाँ जो है वो स्थायी नहीं है, बदलने वाली हैं। फिर सफल करने की बात बाबा कह रहे हैं। तो जितना ऐसे नहीं है कि हमने इतना दान कर दिया या इतना दे दिया, है ना, लेकिन वो देने के बाद अगर हमारा देह अभिमान बढ़ता है तो फिर वो सफल करना नहीं है, लेकिन बस अपनापन मिटाते जाएं उससे, वही जो है वो सफल